आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। विभिन्न तिथियों व नक्षत्रों में काल सर्प से डसे हुए पुरुष के लक्षण और नागों की उत्पत्ति की कथा। कश्यप मुनि बोले कि गौतम, अब मैं काल सर्प के काटे हुए पुरुष का लक्षण कहता हूँ। जिस पुरुष को काल सर्प काटता है उसका जीवा भंग हो जाती है, हृदय में दर्द होता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, दांत और शरीर पके हुए जामुन के फल के समान काले पड़ जाते हैं, अंगों में शिथिलता आ जाती है, विष्ठा का ही परित्याग होने लगता है, कंधे, कमर और ग्रीवा झुक जाते हैं, मुख नीचे की ओर लटक जाता है, आंखें चढ़ जाती है, शरीर में दाह एवं कंप होने लगता है, बार बार आंखें बंद हो जाती है, शस्त्र से शरीर को काटने पर खून नहीं निकलता है, वेद से मारने पर शरीर में रेखा नहीं पड़ती, काटने का स्थान कटे हुए जामुन के समान नीले रंग का फूला हुआ रक्त के परिपूर्ण और कौवे के पैर के समान हो जाता है, हिचकी आने लगती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास की गति बढ़ जाती है, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में काल सर्प से कटा हुआ समझना चाहिए, उसकी मृत्यु आसन्न समझनी चाहिए। घाव फूल जाए, नीले रंग का हो जाए, अधिक पसीना आने लगे, नाक से बोलने लगे, होंठ लटक जाए, हृदय के कंपन होने लगे तो काल सर्प से ही काटा हुआ समझना चाहिए। दांत पीसने लगे, नेत्र उलट जाए, लंबी श्वास आने लगे, ग्रीवा लटक जाए, जीभ फड़कने लगे तो काल सर्प से ही काटा हुआ जानना चाहिए। दर्पण और जल में अपनी छाया न दिखे, सूर्य तेजहीन दिखाई पड़े, नेत्र लाल हो जाए, संपूर्ण शरीर कष्ट के कारण कांपने लगे तो उसे काल सर्प से ही काटा हुआ समझना चाहिए, उससे शीघ्र मृत्यु संभव है। अष्टमी, नवमी, कृष्ण चतुर्दशी और नागपंचमी के दिन जिसको सांप काटता है उसकी प्राय प्राण नहीं बचते। आर्घा, अश्लेषा, मघा, भरणी, कृतिका, विशाखा तीनों, पूर्वा, मूल, स्वाति और सतमीसा नक्षत्र में जिसको सांप काटता है यह भी नहीं जीता। इस नक्षत्रों में विष पीने वाला व्यक्ति भी तत्काल मर जाता है। पूर्वोक्त तिथि और नक्षत्र दोनों मिल जाए और खंडर में ही शमशान में और सूखे वृक्ष के नीचे जिसे सांप काटता है वह नहीं जीता। मनुष्य के शरीर में 108 मर्म स्थान है, उसमें भी शंख अर्थात ललाट की हड्डी, आंख, भूमध्य, वस्ती, अंडकोश का ही ऊपरी भाग, कक्ष, कंधे, हृदय, वक्षस्थल, तालू, ढोड़ी और गुदा, ये 12 मुख्य मर्म स्थान है। इसमें सर्प काटने से अथवा शस्त्राघात होने पर ही मनुष्य जीवित नहीं रहता। जब सर्प काटने के बाद जो वैद्य को बुलाने जाता है वह उस दूत का लक्षण कहता हूँ। उत्तम जाति का हीन वर्ण दूत और हीन जाति का उत्तम वर्ण दूत भी अच्छा नहीं होता। वह दूत हाथ में दंड लिए हुए हो तो दूत को कृष्ण अथवा रक्त वस्त्र पहने हो, मुख ढके हो, सिर पर एक वस्त्र लपेटे हो, शरीर में तेल लगाए हो, केस खोले हो, जोर से बोलता हो आए हो, हाथ पैर पीटे तो ऐसा दूत अत्यंत अशुभ है। जिस रोगी का दूत इस लक्षणों से युक्त वैद्य से समीप जाता है तो वह रोगी अवश्य ही मर जाता है। कश्यप जी बोले कि गौतम, अब मैं भगवान शिव के द्वारा ही कथित नागों की उत्पत्ति के विषय में कहता हूँ। पूर्व काल में ही ब्रह्मा जी ने अनेक नागों एवं ग्रहों की सृष्टि की है। अत्यंत नाग, सूर्य, वासुकी, चंद्रमा, तक्षण, भौम, करकोट, बुध, पद, बृहस्पति, महापद, शुक्र, कुलिक और शंखपाल शनिचर ग्रह के रूप हैं। रविवार के दिन 10वां और 14वां यमार्थ, सोमवार को 8वां और 12वां, भौमवार को 6ठा और 10वां, बुधवार को 9वां, बृहस्पतिवार को
दूसरा तथा छठा शुक्र को चौथा, आठवां और 10वां शनिवार को पहला, 16वां दूसरा और 12वां पर राहु अशुभ है। इस समयों में सर्प के काटने से व्यक्ति जीवित नहीं रहता। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।